लखनऊ में आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई है और कैबिनेट बैठक में परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने पर मुहर लगी। लखनऊ में योगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई और इस दौरान आपको बता दें कि पूर्वांचल एक्सप्रेस पर जल्द ही टोल टैक्स लगेगा। ये फैसला इसमें बैठक के दौरान लिया गया। रसोइयों का वेतन 1500 से बढ़ाकर 2000 किया जाएगा, ये भी फैसला लगा है, इस पर भी मुहर लगी है। इसके अलावा पीजीआई के गेस्ट हाउस को जमीन ट्रांसफर करने के फैसले पर भी मुहर लगी है। तो यानी कि कुल 9 प्रस्ताव योगी कैबिनेट में पास हुए हैं, 9 प्रस्तावों पर मुहर लगी है और ऐसे में बड़े फैसले हैं जो योगी कैबिनेट की इस बैठक में लिए गए हैं। विधानसभा में आने वाले प्रस्तावों के लिए कमेटी का गठन भी किया गया है। इसके साथ ही साथ पूर्वांचल एक्सप्रेस को पर जल्द जो है टोल शुरू होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिसे उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले ही जिसका उद्घाटन हुआ था, अब उस पर जल्द ही टोल टैक्स शुरू किया जाएगा। ये भी बड़ा फैसला है जो सरकार की ओर से कैबिनेट में इसमें लिया गया है। तो कौन कौन से बड़े फैसले लिए गए हैं आपको बताते हैं। सहारनपुर में 2 लेन रेलवे ओवरब्रिज पर फैसला लिया गया है। इसके अलावा ओवरब्रिज के लिए सिंचाई विभाग की जमीन पीडब्ल्यूडी को मिली है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना को निर्बाध रेलवे ट्रैक मिलेगा। फैसला यह भी कि नाबार्ड से बनने वाली सड़कों की लागत से 10% मेंटेनेंस कॉस्ट जुड़ेगी। इसके अलावा सहारनपुर में 2 लेन रेलवे ओवरब्रिज पर फैसला लिया गया है। यानी कि ये बड़े फैसले हैं जो योगी कैबिनेट की इस बैठक में लिए गए हैं। कुल 9 फैसले हैं, 9 प्रस्ताव हैं दरअसल जिन पर मुहर लगी है और इसके साथ ही साथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना को निर्बाध रेलवे ट्रैक मिलेगा, ये भी बड़ा फैसला है, इस प्रस्ताव को भी मुहर लगी है। इसके अलावा नाबार्ड से बनने वाली सड़कों की लागत में 10% मेंटेनेंस कॉस्ट जुड़ेगी, ये भी बड़ा फैसला योगी कैबिनेट की इस बैठक में लिया गया है। तो ये बड़े फैसले हैं जो योगी कैबिनेट की इस बैठक में लिए गए हैं। अभी तक हम चाइना से HPLC को आयात करते थे, जो एक प्रकार का एथेनॉल है जिसकी आवश्यकता लय विस्तार में पड़ती है। अब हमने तय किया है आज के कैबिनेट के माध्यम से कि हम लगभग 10 लाख लीटर स्वयं इसको निर्मित करेंगे, स्वयं इसका प्रोडक्शन करेंगे, जो हमारे लैब के लिए विशेष रूप से आवश्यकता थी उसकी पूर्ति हम स्वयं करेंगे। और ये अच्छा और बहुत नया स्टेप है, बहुत इनोवेटिव है, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक था। इसके लिए आज कैबिनेट ने अनुमति दे दी। इसके साथ विधानसभा के सत्र में जो समय समय के ऊपर सरकारी प्रस्ताव आते हैं, चाहे वो संकल्प हो, कोई विधेयक हो या कोई अन्य प्रस्ताव, उसके लिए एक समिति की अनुमति दी है मुख्यमंत्री जी ने मेरी अध्यक्षता में। वो समिति में माननीय सदस्य हैं श्रीमती बेबी रानी मौर्य, श्री जयवीर सिंह जी, श्री धर्मपाल जी, ये लोग उसके सदस्य बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त 2 प्रस्तावों पर हम अपने साथियों से अनुरोध करेंगे कि वो आपके सामने अपने विचार रखेंगे। ये श्री नंद गोपाल नंदी जी आज ये माननीय मंत्री इंडस्ट्री मिनिस्टर, और उसके बाद हमारे श्री संदीप जी जो बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव है उसके विषय में अपनी बात। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर स्थापित टोल प्लाजा के संचालन, टोल कलेक्शन तथा 6 एम्बुलेंस व 12 पेट्रोलिंग वाहन आवश्यक कर्मियों के साथ उपलब्ध कराए जाने हेतु एजेंसी के चयन के संबंध में पीछे निविदा हुई थी और 222 करोड़ रुपए में निविदा हुई है। 200 करोड़ रुपए हमारा रिजर्व प्राइस था और 222 करोड़ रुपए जो H1 आया उनको ये दिया गया है। इससे जो भी टोल कलेक्शन होगा उससे जो सड़क बनाई गई है उसकी किस्तें और उसका ब्याज भरा जाएगा और जनमानस को अच्छी सुविधा मिले, इसके लिए एक्सप्रेसवे
आज ये इसकी बिडिंग की प्रक्रिया थी, आज कैबिनेट से पास हुआ। जी, अब देखिए आज कैबिनेट से पास हो गया है और कैबिनेट से पास होने के बाद अब जो आगे की प्रक्रिया है जारी होगी, उसका शुरू हो जाएगा। ये आज सेंक्शन हुआ है, इसकी अभी अप्रूवल जारी होगी। अभी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह फॉर्मेशन होगा, जैसे ही जल्दी से जल्दी संभव होगा। और वो जो ऑपरेटर है वो सारी सुविधाएं देगा वहाँ पे, एम्बुलेंस वाहन और ये सब। एम्बुलेंस है और 12 पेट्रोलिंग वाहन है, 6 एम्बुलेंस। टोल प्लाजा बने हुए हैं 2। हाँ। दरें भी नोटिफाई होंगी, वो नोटिफाई कर देंगे। एज अर्लीस्ट पॉसिबल होगा। यस, करिए। बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव श्री संदीप जी। बेसिक शिक्षा विभाग में अंशकालिक हमारे जो अनुदेशक हैं, इनका मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव आज रखा गया था और लगभग जो हमारे 27,555 अंशकालिक अनुदेशक हैं, जो 7,000 रुपये प्रति माह जिनको अभी सरकार के द्वारा दिया जाता था, इसको बढ़ा करके 2,000 रुपये और बढ़ा करके 9,000 रुपये प्रति माह हमारे जितने भी अंशकालिक अनुदेशक हैं, इन सब लोगों को मानदेय देने का प्रस्ताव आज पारित किया गया है। इसी के साथ साथ जितने भी हमारे 3,77,520 रसोइया जो हमारे इस विभाग में कार्यरत हैं, मानदेय के माध्यम से 10 माह के लिए इनका जो मानदेय है इसको 1,500 रुपये से बढ़ा करके 2,000 रुपये, 500 रुपये की वृद्धि करने का भी कैबिनेट के द्वारा इस प्रस्ताव पे पारित किया गया है। और इसी के साथ साथ हमारे जितने भी रसोइया हैं, सभी लोगों को एक बार वर्ष में महिलाओं के लिए साड़ी और पुरुषों के लिए पैंट शर्ट की व्यवस्था, ड्रेस की व्यवस्था भी 500 रुपये की धनराशि से सभी हमारे रसोइयों के लिए की गई।